नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करेंगे जो है तो बहुत आम, पर अक्सर ना हम उस पर ध्यान नहीं देते। पित्त की पथरी, मतलब गॉल स्टोन्स। हाँ, हमारे पास कुछ लेख और जानकारी है, तो सोचा क्यों ना समझा जाए कि ये आखिर है क्या, क्यों होती है, और खासकर सुना है भारतीयों में ज्यादा होती है। तो क्यों, और इससे बचने या इलाज के क्या तरीके हैं, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि सारी जानकारी को ना एकदम सरल तरीके से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पित्ताशय, ये तो छोटा सा अंग है पाचन में मदद करने वाला, इसमें ये पथरियां बनती कैसे आखिर? बिल्कुल। क्या होता है? जो पित्तरस मतलब बाइल बनाता है ना, उसको जमा करना, ये पाचन के लिए, खासकर फैट पचाने के लिए ज़रूरी है। हम्म। लेकिन होता क्या है कि कभी-कभी इस पित्तरस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है या फिर बिलीरुबिन जैसे कुछ पिगमेंट्स होते हैं, उनकी मात्रा। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं या पित्त ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे मतलब जमने लगती हैं, ठोस कण बन जाते हैं और बस समय के साथ यही कण जोड़कर पथरी बन जाते हैं। अच्छा, तो मतलब एक तरह का इम्बैलेंस है, असंतुलन। चीजें जमने लगती हैं। और जो जानकारी हमारे पास है उसमें ये बात खास तौर पर कही गई है कि भारतीय लोगों में इसके कारण कुछ अलग या ज्यादा प्रभावी हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, ये बात सही है। स्रोत बताते हैं कि इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो हमारा खान-पान, ख़ास तौर पर जो घी, तेल, तला हुआ खाना हम खाते हैं, त्योहारों पर या रोज़ भी, वो एक बड़ा कारण है। हम्म। साथ ही आजकल जैसे रिफाइंड फूड ज़्यादा हो गया है, फाइबर कम खाते हैं लोग, फल सब्जियाँ कम, वो भी एक वजह है। हाँ, ये तो है। मतलब सिर्फ फैट ही नहीं, फाइबर की कमी भी। हुँ, और क्या कारण है? मोटापा। मोटापा तो आजकल कई बीमारियों की जड़ है और ये गॉलस्टोन्स में भी एक बड़ा फैक्टर है। वज़न ज़्यादा होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अच्छा। फिर हार्मोन भी एक भूमिका निभाते हैं, इसीलिए महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है, पुरुषों के मुकाबले। ओह अच्छा, हार्मोन की वजह से। हाँ, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान या जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन के असर से खतरा बढ़ जाता है। और हाँ, जेनेटिक्स भी, मतलब अगर परिवार में किसी को है तो आपको भी होने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। और एक और बात थी शायद, हम्म, कि बहुत तेजी से वजन घटाना या लंबे समय तक भूखे रहना, वो भी ठीक नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जब आप एकदम से वजन घटाते हैं या लंबे फास्ट रखते हैं ना, तो उससे भी पित्त गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा पित्त मतलब पथरी बनने का चांस ज्यादा। हम्म। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे डायबिटीज हो या लिवर की कोई पुरानी दिक्कत हो या थैलेसीमिया जैसा कोई ब्लड डिसऑर्डर, ये भी रिस्क बढ़ा सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो काफी लंबी लिस्ट है कारणों की। लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, बीमारियां, सब कुछ जुड़ा है। अच्छा, अब आते हैं लक्षणों पर। क्या इसके लक्षण हमेशा पता चलते हैं या ये चुपचाप भी हो सकती है? देखिए, ज्यादातर केस में जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में अचानक तेज दर्द उठना, खासकर जब कुछ भारी तला हुआ या फैटी खाना खा लिया हो उसके बाद। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। इसे गॉल ब्लैडर अटैक या बिलियरी कॉलिक भी कहते हैं। हम्म। इसके साथ साथ जी मिचलाना, उल्टी आना, अपच, पेट फूलना, ये सब भी हो सकता है। और अगर ये गंभीर हो जाए? हाँ, अगर पथरी खिसक कर पित्त की नली में अटक जाए तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। उसमें तेज बुखार आ सकता है, कंपकपी लग सकती है और पीलिया भी हो सकता है, मतलब त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं। पीलिया भी। ओके। लेकिन आपने कहा ज्यादातर केस में, हम्म, इसका मतलब ये भी है कि कभी-कभी कोई लक्षण नहीं होता? बिल्कुल। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को पित्त की पथरी होती हैं, पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई लक्षण महसूस नहीं होता। इन्हें साइलेंट गॉलस्टोन्स कहते हैं, चुपचाप पड़ी रहती हैं। बिना किसी लक्षण के, मतलब पता ही नहीं चलता। फिर ये पता कैसे चलती हैं? अक्सर ये किसी और वजह से, जब पेट का अल्ट्रासाउंड या कोई दूसरा स्कैन होता है ना, तब अचानक से दिख जाती हैं, इत्तेफाक से। अच्छा, ये तो सच में ध्यान देने वाली बात है। तो जब कारण इतने ज्यादा लाइफस्टाइल से जुड़े हैं, तो बचाव के तरीके भी होंगे जरूर। क्या सुझाव है स्रोतों में? हाँ, बिल्कुल हैं और काफ़ी सीधे-साधे हैं असल में। सबसे ज़रूरी है संतुलित आहार, मतलब अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, वो शामिल करें। और तेल, घी, तला भुना और मसालेदार खाना थोड़ा कम करें। खान पान का ध्यान। और? नियमित रूप से थोड़ी कसरत, हल्का व्यायाम बहुत फायदेमंद है। और वज़न, वज़न कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मोटापा तो कारण था ही। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वज़न कंट्रोल में रखना है, पर एकदम से क्रैश डाइटिंग करके तेज़ी से वज़न नहीं घटाना है। वो उल्टा पड़ सकता है। सही कहा। और खाने के समय का भी कुछ था ना? हाँ, खाना समय पर खाएं,
बहुत लंबे गैप ना रखें मील्स के बीच, या बहुत लंबे उपवास से बचें। उससे भी वो पित्त गाढ़ा होने वाली बात आ जाती है। अच्छा। और एक बहुत आसान सी चीज, पानी। रोज कम से कम 2.5-3 लीटर पानी जरूर पिएं। ये पित्त को पतला रखने में मदद करता है। सही। और गर्भवती महिलाओं के लिए? उन्हें तो खास ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए खान-पान और बाकी चीजों को लेके। ठीक है। तो ये तो हो गई बचाव की बातें। हम्म, काफी हद तक हमारी आदतों पर निर्भर करता है। हम्म। लेकिन अगर किसी को पथरी बनी गई और लक्षण भी आ रहे हैं, दर्द वगैरह हो रहा है, तब इलाज क्या है इसका? देखिए, अगर वो साइलेंट वाली पथरी है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर कई बार कहते हैं कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस नजर रखो। इंतजार करो और देखो। हाँ, एक तरह से। लेकिन अगर दर्द हो रहा है या दूसरे लक्षण आ रहे हैं, तो फिर स्रोत बताते हैं कि सबसे पक्का और आम इलाज है सर्जरी। सर्जरी से पित्ताशय को ही निकाल दिया जाता है। पूरे पित्ताशय को ही निकाल देते हैं? हाँ, क्योंकि पथरियां बार-बार बन सकती हैं और दिक्कत दे सकती है। और आजकल ये सर्जरी ज्यादातर लैप्रोस्कोपी से होती है। लैप्रोस्कोपी? मतलब वो दूरबीन वाली सर्जरी? बिल्कुल। इसमें पेट पर बड़ा चीरा नहीं लगता। छोटे-छोटे छेद करके कैमरा और खास औजारों से पित्ताशय निकाल देते हैं। ये काफी सुरक्षित तरीका माना जाता है और रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। अच्छा। और क्या कोई दवा या घरेलू नुस्खे काम नहीं करते? स्रोत ही साफ करते हैं कि एक बार लक्षण आने शुरू हो जाएं, तो सिर्फ दवाओं से या घरेलू नुस्खों से पथरी घुल जाए, ऐसा बहुत कम होता है, लगभग न के बराबर। हाँ, कुछ दवाएं हैं जो छोटी कोलेस्ट्रॉल पथरी को घोल सकती हैं, पर उसमें बहुत समय लगता है और सफलता की गारंटी नहीं होती। इसलिए सर्जरी ही मुख्य समाधान माना जाता है। समझ गई। तो मतलब अगर दिक्कत हो रही है तो सर्जरी ही सबसे भरोसेमंद तरीका है। तो कुल मिलाकर देखें तो पित्त की पथरी एक आम समस्या है और इसके तार हमारी जीवन शैली, खासकर हमारे खान-पान की आदतों से बहुत गहरे जुड़े हैं। भारत में शायद इसीलिए ये ज्यादा देखने को मिलती है। पर अच्छी बात यह है कि सही आदतें अपनाकर इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। सबसे जरूरी है जानकारी होना, लक्षणों को हल्के में ना लेना और जरूरत महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह लेना। इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। यह हमें फिर से याद दिलाता है कि हमारी रोज की आदतें हमारी सेहत पर कितना गहरा असर डालती हैं। हाँ, बिल्कुल। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। आजकल जैसे लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, तो हमारी रोजमर्रा की जो भागदौड़ है, उसमें ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है, जिसे अपनाना शायद आसान हो, लेकिन लंबे समय में हमारी सेहत पर उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव असर पड़े? सोचने वाली बात है।